सो फाइनली हम बढ़ते हैं कि अपने एफिलिएट ब्लॉग को सेटअप कैसे करना है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसकी थीम इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, उसके अंदर प्लगइन कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है और कौन से प्लगइन्स मस्ट हैं और कौन से ऑप्शनल हैं, और ये सारा कुछ जो कुछ भी इन्वॉल्व होगा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, उससे भी पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम एफिलिएट ब्लॉग के लिए वर्डप्रेस ही क्यों चूज़ करते हैं और वर्डप्रेस एक्चुअली है क्या। हम अपनी वेबसाइट किसी भी CMS पर बना सकते हैं। CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हमने अपने कंटेंट को एक्चुअली मैनेज करना होता है, उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है, आर्टिकल्स को आपस में इंटरलिंक करना होता है, और एक ही जगह पर एक समझ लें कि सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहाँ से हम ये सारी एडमिन पैनल से सेटिंग्स और इन सारे के आपस में रिलेशन, परमालिंक्स और ये सारी जो सेटिंग्स हैं उनको मैनेज कर सकें। सो दुनिया में बहुत सारे CMSs मौजूद हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, लेकिन एक CMS वर्डप्रेस के नाम से सबसे ज़्यादा दुनिया में यूज़ किया जाने वाला एक CMS है। सो वर्डप्रेस चूँकि ओपन सोर्स है, फ्री है, इसके अंदर चेंजेस की जा सकती हैं और इसके लातादाद थीम्स और प्लगइन्स मार्केट में मौजूद हैं और उनमें से मेजॉरिटी बिल्कुल फ्री हैं। तो हम वर्डप्रेस को चूज़ करेंगे अपने एफिलिएट ब्लॉग के सेटअप के लिए, और हम वर्डप्रेस की बेसिक इंस्टॉलेशन देखेंगे कि प्रैक्टिकली हमने इंस्टॉल किस तरह करना है और उसकी जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो देखेंगे, साथ परमालिंक किस तरह सेट करना है, सेटिंग्स को किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है। देन हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, स्पीड किस तरह ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद होगा। अगर आप वर्डप्रेस डेडिकेटेडली सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डिजी स्किल्स का ही एक कोर्स वर्डप्रेस के नाम से है, आप अगर डेडिकेटेडली वर्डप्रेस लर्न करना चाहते हैं तो आपको उसमें इनरोल ज़रूर होना चाहिए। मीनवाइल जो एफिलिएट ब्लॉग तक की जो सेटअप है या सेटिंग्स हैं वो हम आपको इस कोर्स में ज़रूर कंप्लीट करवाएंगे। तो बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सो हमने वर्डप्रेस चूज़ किया ओवर अदर CMSs। आप ये काम कस्टम मेड वेबसाइट्स में भी कर सकते हैं। आप खुद CMS, अगर आप डेवलपर हैं तो आप अपना CMS भी बना सकते हैं, या सिर्फ वर्डप्रेस ही आपकी इन तमाम परेशानियों के सलूशन के लिए काफ़ी है। सो सबसे पहले हम उस ईमेल की तरफ बढ़ते हैं जो लास्ट टाइम हमने डोमेन और होस्टिंग के सेटअप के वक्त हमें मिली थी, और जिसके अंदर हमारा यूज़र नेम, डोमेन का नाम और साथ ही पासवर्ड था। तो सबसे पहले मैं वो ईमेल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डोमेन पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने जो डोमेन है उसके होम पेज पे चला गया। सबसे पहले हमने ये करना है कि उस डोमेन के साथ स्लैश लगाना है और cPanel लिखना है। सो cPanel एक कंट्रोल पैनल है। डेफिनेटली दुनिया में डिफरेंट कंट्रोल पैनल्स हैं होस्टिंग को मैनेज करने के लिए, लेकिन जो cPanel है वो वाइडली यूज्ड होता है। जिस तरह मैंने आपको वर्डप्रेस का बताया कि वो वाइडली यूज्ड CMS है, इसी तरीके से cPanel जो है वो वाइडली यूज्ड कंट्रोल पैनल है फॉर मैनेजिंग होस्टिंग्स। सो cPanel का यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको ईमेल में मिल जाएगा। मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो आपको ईमेल में सेंड कर देती हैं। अगर आपको फिर भी ढूंढने में परेशानी हो तो आपने जहाँ से होस्टिंग बाय की है आप उनके हेल्प सेंटर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको इस बारे में गाइड कर सकते हैं कि आपके कंट्रोल पैनल का यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। वो यहाँ पे आप पुट करके ईजिली अपना कंट्रोल पैनल एक्सेस कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे अपने cPanel को एक्सेस किया और उसका जो लेआउट है वो इस तरीके से कुछ दिखेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले ईमेल का सेक्शन है। ईमेल के अंदर आप ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। सो जैसे कि मेरा नाम है तनवीर नाडला और मैं एक डोमेन रजिस्टर करता हूँ tnadla.com। सो उस पर अगर मैंने एक ईमेल क्रिएट करनी है info@tnadla.com तो मैं अपने कंट्रोल पैनल के इस सेक्शन में जाऊँगा ईमेल अकाउंट्स के। तो यहाँ से मैं ईमेल बना सकता हूँ info@tnadla.com, support@tnadla.com। सो जो भी आप ईमेल क्रिएट करना चाहें वो यहाँ से ईमेल क्रिएट हो सकती है। तो इसी तरीके से फॉरवर्डर्स, ये आप एक ईमेल एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने फॉरवर्ड करनी हो, लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि आपकी डोमेन की तमाम ईमेल्स आपके जीमेल पे फॉरवर्ड हो जाएं तो यहाँ से आप ये भी सेट कर सकते हैं। खैर इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये आप फर्दर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक पॉइंट है वो है फाइल मैनेजर। ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल मैनेजर में हमारी एक्चुअली जो होस्टिंग की फाइल्स होती हैं वो वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो आप अपने फाइल के मैनेजर को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से अपनी किसी भी फाइल को एडिट, डिलीट या अमेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से PHP माई एडमिन, यहाँ पे आपके डेटाबेस की डिटेल्स मौजूद होती हैं एंड ऑल दैट। खैर, वर्डप्रेस के लिए आपने सॉफ्टवेयर के सेक्शन में आ जाना है। सो हो सकता है कि डिफरेंट होस्टिंग कंपनीज का जो लेआउट है वो डिफरेंट हो। आपने ओवरऑल इस पेज पर वर्डप्रेस को सर्च कर लेना है। सो वर्डप्रेस का ऑप्शन जहाँ पर भी मौजूद होगा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मतलब हो सकता है कि ये वर्डप्रेस का सेक्शन किसी होस्टिंग पैनल ने बिल्कुल टॉप पे दिया हो, और हो सकता है किसी ने दिया ही ना हो, वहाँ पे मैनुअली इंस्टॉल हमें करना पड़ेगा वर्डप्रेस। सो वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टैकुलस। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मैं वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की तरफ पहला कदम ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लें कि वर्डप्रेस मैनेजमेंट है। यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन है, स्कैन, रिमोट इंपोर्ट एंड मैनेज सेट्स। मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन डायरेक्टरी इसको आपने ब्लैंक रखना है, क्योंकि हम अपने रूट पे अपनी मेन डोमेन में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो आपने इसको बिल्कुल ब्लैंक रखना है और यहाँ से आपने लेटेस्ट जो वर्जन है वो चूज़ रखना है। सो नेक्स्ट आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एडमिन अकाउंट। वर्डप्रेस के एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र नेम और एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड की ज़रूरत है, जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम पुट किया, साथ ही पासवर्ड पुट किया और एडमिन ईमेल। अगर मेरा पासवर्ड लॉस्ट हो जाता है, मैं भूल जाता हूँ, तो उसको रीसेट करने के लिए मेरे पास ईमेल होनी चाहिए। तो मेरी जो ईमेल होगी वो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। सो इसके बाद कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं वो आप एज इट इज़ छोड़ सकते हैं और एंड पे आके आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो आप देख लें कि चेकिंग द सबमिटेड डेटा, ये 100% कंप्लीट होगा, जो कि बहुत जल्दी हो जाता है। और कंग्रेचुलेशन, द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो फाइनली हमारे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव URL पे क्लिक करूँगा। अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव URL यहाँ पे अपीयर नहीं होता तो याद रखें, वर्डप्रेस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव URL होता है वो आपकी डोमेन का URL/wp-admin होता है और वहाँ से आप अपने वर्डप्रेस के जो डैशबोर्ड है उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो पहले मुझे वेलकम टू वर्डप्रेस का एक मैसेज नज़र आया और यहीं से ही मेरा जर्नी जो है वर्डप्रेस का स्टार्ट होगा। सो ओवरऑल यहाँ पे आपकी साइट का हेल्थ स्टेटस आप क्विक ड्राफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना टाइटल दें, अपने कंटेंट को लिखें एंड सेव ड्राफ्ट करें, तो आपका जो आर्टिकल होगा वो यहाँ पे ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताता है कि आपकी टोटल कितनी पोस्ट हो चुकी हैं, कितने पेजेस बन चुके हैं, कमेंट्स कितने हो चुके हैं। सो जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो एक पोस्ट, एक पेज और एक कमेंट समझ लें कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वेबसाइट पर मौजूद होता है। तो इसका जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट थीम है वो भी इंस्टॉल्ड होगा। तो यहाँ से आपको ओवरव्यू एक मिल सकता है आपकी वेबसाइट के मुतालिक। सो नेक्स्ट हम ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपडेट्स की तरफ। अपडेट्स आपकी, अगर आपकी वेबसाइट, अगर आपका वर्डप्रेस की कोई अपडेट आने वाली है या आ चुकी है तो वो यहाँ पे मौजूद होगी और आपको ऑप्शन देंगे कि अपनी वेबसाइट को आप अपडेट कर लें। इसी तरीके से किसी प्लगइन की अपडेट आई है या किसी थीम की अपडेट आई है तो वो यहाँ पे लिस्टेड होंगे। मेक श्योर करें कि आपके तमाम प्लगइन्स और थीम्स अप टू डेट होने चाहिए ऑल द टाइम, ताकि आप किसी भी सिक्योरिटी थ्रेट से और किसी भी इशू से बच सकें। सो यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल करेंगे, जितने भी प्लगइन्स की अपडेट आई होगी उनको सेलेक्ट करके आप अपडेट प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे तो ये लेटेस्ट वर्जन से अपडेट हो जाएगा। अच्छा, ये करना क्यों ज़रूरी होता है? समटाइम्स ऐसा होता है कि एक प्लगइन है तो उसके अंदर कोई सिक्योरिटी ब्रीच आ गया, तो वो हैक हो गया, तो उससे जो भी वेबसाइट्स उस प्लगइन को यूज़ कर रही होती हैं वो वल्नरेबल हो जाती हैं, वो हैक हो सकती हैं। तो जब भी किसी कंपनी जो प्लगइन बनाती है उसको पता चलता है कि हमारी प्लगइन में वल्नरेबिलिटी आ चुकी है तो वो फ़ौरन उसको अपडेट करते हैं उस वल्नरेबिलिटी को फिक्स करने के लिए। तो मेक श्योर क्या करें कि जल्द अज जल्द अपनी जो प्लगइन्स हों, थीम्स हों, जो भी अपडेट आए तो उसको अपडेट ही रखा करें, पिछले वर्जन पर ना रहने दिया करें। खैर, आगे चलते हैं। पोस्ट, ये आपका मेन समझ लें कि ज़्यादा यूज़ होने वाला पोर्शन है।
जहाँ पे आप ऑल पोस्ट को देख सकते हैं कि मैं किन किन आर्टिकल्स को पोस्ट कर चुका हूँ, उनके कैटेगरीज क्या हैं, उनके टैग्स क्या हैं, उनका परमालिंक क्या है, और किस डेट को मैंने पब्लिश किया था, मैंने टैग कौन कौन से दिए थे, और उसका ऑथर कौन है, किसने उसको पब्लिश किया था, एंड ऑल दैट। मल्टीपल ऑथर भी हो सकते हैं, मतलब आप 10 बंदों को भी एक्सेस दे सकते हैं अपनी वेबसाइट की, और वो जो 10 बंदे हैं वो डिफरेंट अपने ही यूज़र नेम से इस वेबसाइट पर आर्टिकल अपना पोस्ट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट है, आपने इसको ट्रैश कर देना है, रिमूव कर देना है, क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है। और साथ अगर आपने नया आर्टिकल लिखना है तो आप ऐड न्यू पे जाएंगे, और यहाँ से आप अपना आर्टिकल ड्राफ्ट कर सकते हैं, मतलब उसको उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक एडिटर है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में किसी में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम कैटेगरीज देखते हैं। अच्छा, जैसे मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दिखाई थी कंटेंट राइटिंग के मॉड्यूल में, कि हर आर्टिकल बिलोंग करता है किसी न किसी कैटेगरी से, तो उसकी कोई पेरेंट कैटेगरी होती है। जिस तरह आप अगर कैंपिंग पर कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो कैंपिंग की जो सब निशेज़ होंगी उनको फर्दर आप सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं, या उनके आर्टिकल्स भी बना सकते हैं अगर उससे फर्दर कोई सब कैटेगरी मौजूद नहीं है। सो यहाँ पे आप कैटेगरीज बना सकते हैं। अनकैटेगराइज्ड बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी मौजूद है, आप इसको रीनेम कर लें, एडिट कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह टैग्स, टैग्स भी आप यूँ समझ लें कि आपकी बिल्कुल माइक्रो टॉपिक्स हैं। जिस तरह आप नॉर्मली आप ट्विटर पे देखते होंगे हैश टैग्स होते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट को भी मैनेज कर सकते हैं टैग्स के ज़रिए। वो माइक्रो टॉपिक्स हैं जो जिसको अगर आप मल्टीपल पोस्ट के साथ टैग करेंगे, तो एक टैग के अंदर वो तमाम पोस्ट आ जाएंगी जिन पोस्ट का टैग वो आपने पहले सेलेक्ट किया होगा। सो ये एक माइक्रो लेवल पे समझ लें कि मैनेजमेंट होती है। तो इसमें अगर आप इनको यूज़ ना भी करें, अगर आपकी छोटी वेबसाइट है, लेट्स सपोज कोई 40-50-100 आर्टिकल्स हैं, तो फिर आप टैग्स यूज़ ना करें तो बेहतर है। हाँ, अगर इससे बड़ी वेबसाइट है और आप बड़े माइक्रो लेवल पे उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है मीडिया। इसके अंदर आपकी जो इमेजेस होते हैं नॉर्मली वो अपलोड होते हैं। आपने वेबसाइट पर कुछ भी इमेजेस यूज़ करनी है, वो यहाँ से आप ऐड न्यू करके उनको ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से पेजेस हैं, आप ऑल पेजेस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देख लें सैम्पल पेज। सैम्पल पेज वही बाय डिफ़ॉल्ट पेज है जो वर्डप्रेस ने खुद ही इंस्टॉल करके हमें दे दिया। आप इसको भी ट्रैश कर दें ताकि यहाँ पे रिमूव कर दें। और साथ ही प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज है जो कि यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो ड्राफ्ट में है, अभी पब्लिश नहीं है। ड्राफ्ट और पब्लिश में क्या डिफरेंस होता है? ड्राफ्ट समझ लें कि उसकी एक ऐसी कॉपी है जो अभी पब्लिश नहीं हुई, पब्लिक नहीं हुई, वो हमारे पास सेव है, और पब्लिश्ड होने के बाद वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाती है। उसको दुनिया में कोई भी हमारी वेबसाइट विजिट करके एक्सेस कर सकता है। सो अगर आपने नया पेज बनाना है तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से कमेंट सेक्शन में आ जाएं, जितने भी कमेंट्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे वो यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट है अपीयरेंस, थीम्स और एडिटर। आपने अगर कोई नया थीम इंस्टॉल करना है तो आप अपीयरेंस और अपीयरेंस में आगे थीम्स के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से आप नया थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे प्लगइन्स का सेक्शन है। प्लगइन्स समझ लें कि एक्सटेंशंस होती हैं, एक एक्स्ट्रा आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि जो कि आपके बिल्ट इन वेबसाइट में मौजूद नहीं होती। तो दुनिया में वर्डप्रेस के बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं। मतलब आप कुछ सोच सकते हैं कि यार मेरी वेबसाइट में ये फंक्शनैलिटी होती, ये ऑप्शन होता, तो हर वो प्लगइन आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा जो भी आप सोच सकते हैं। सो इसी तरीके से यूज़र्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल यूज़र्स हों, बहुत सारे लोग उस वेबसाइट पे राइट कर सकें, तो आप यूज़र्स के सेक्शन में नया यूज़र बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग यूज़र्स देख सकते हैं, और अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। यहाँ से पासवर्ड एडिट कर सकते हैं, अपना ईमेल वगैरह एडिट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है टूल्स। टूल्स से आपको बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ेगा, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हार्डली आप यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप सबसे पहले जनरल सेटिंग में जाते हैं। सो साइट का टाइटल, ये साइट का टाइटल जो है, ये साइट का टाइटल आपका मेन वेबसाइट का टाइटल है। जैसे हमने लास्ट अपने कंटेंट राइटिंग के सेक्शन में देखा था कि लोग टाइटल के बाद पाइप का साइन देकर आगे अपनी वेबसाइट का टाइटल यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे होगा। इसी तरीके से टैगलाइन, आपकी वेबसाइट की टैगलाइन है इट्स ऑल अबाउट फिशिंग।
टैगलाइन होगी। वेबसाइट एड्रेस और साइट एड्रेस ये दोनों आपके कोशिश करेंगे सेम रहने चाहिए, और ये HTTPS ये इनेबल्ड हो। HTTPS इनेबल्ड नहीं होगा, अगर सिर्फ HTTP होगा तो आपको एक तो पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, दूसरा सिक्योरिटी भी रिस्क है। सो बेसिक्स ये सेटिंग्स हैं। इसके साथ साथ राइटिंग में छोड़ दें, रीडिंग में हम जाते हैं। राइटिंग में आप हमें उससे ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ेगा। रीडिंग की सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे आप फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड एक्सर्ट कर दें, फुल पोस्ट की बजाय आप इसके सेव चेंजेस कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर मौजूद है सर्च इंजन विजिबिलिटी का। अगर मैं इसको चेक कर दूंगा तो गूगल मेरी ये वेबसाइट अपने पास इंडेक्स मतलब सेव नहीं करेगा। तो ये मैं समझ लें कि गूगल के जो बॉट्स हैं उनको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन तो नहीं बल्कि हिंट दे रहा हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट को आप लोग इंडेक्स मत करना, मैंने आपको मना कर रखा है। सो इट्स अप टू देम कि वो इस ऑनर को, इस रिक्वेस्ट को ऑनर करते हैं या नहीं करते। सो डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्स ऑफ द साइट, कोशिश करें कि ये आप इसको टिक ना करें। अच्छा, होता क्या है नॉर्मली आप लोग अभी एक्साइटेड हो कि जब आप देखते हैं कि यार इसके अंदर इतना पोटेंशियल है तो हमने एफिलिएट मार्केटिंग ही करनी है, एक्साइटेड हो कि आप सबसे पहले नीच चूज करके और बस डोमेन रजिस्टर करते हैं और अपना काम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि आपके पास उस वक्त तक कंटेंट रेडी नहीं होता। मेक श्योर करें कि अगर आप अपनी वेबसाइट रेडी करने जा रहे हैं तो आपके पास पोस्ट करने के लिए इनिशियल कंटेंट 2-4 आर्टिकल्स एटलीस्ट रेडी पड़े हों, तभी आप वेबसाइट को तैयार करें। अदरवाइज होगा क्या कि आपकी वेबसाइट को गूगल ने विजिट किया, आगे देखा कि यार उस पर कुछ है ही नहीं, फिर विजिट किया, फिर उसे कुछ नहीं मिला, फिर विजिट किया, फिर कुछ नहीं मिला। तो इस तरीके से गूगल का जो क्रॉलर है वो अपने जो आपको एलोकेटेड बजट है आपको विजिट करने का, वो महदूद करता 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 एक कम पॉइंट पे ले जाता है, जो कि आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सो नेक्स्ट है डिस्कशन। डिस्कशन में कमेंट्स की सेटिंग्स हम डिस्कस करते हैं, मीडिया की सेटिंग्स। नेक्स्ट है परमालिंक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है, ये बाय डिफॉल्ट डे एंड टाइम। अच्छा, ये आपके वेबसाइट का जो URL स्ट्रक्चर होता है ना, abc.com/fishingrod.html, ये इस तरह की जो भी स्ट्रक्चर है आपका, वो यहाँ से डिफाइन होता है। तो या तो आप, अगर आपकी वेबसाइट चंद आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है तो आप सिंपली पोस्ट नेम करके और यहाँ पे यही चूज कर लें पोस्ट नेम। मतलब आपकी जो वेबसाइट, जो आपकी आर्टिकल का, सॉरी वेबसाइट का नहीं, जो आपके आर्टिकल का टाइटल होगा वही उसका URL भी बन जाएगा। सो अब ये कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट मैक्रो निच की वेबसाइट है और बहुत सारी प्रोडक्ट्स, रिव्यूज़ और कैटेगरीज आप मैनेज कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप कैटेगरी का साइन ज़रूर दें। कैटेगरी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें कैटेगरी और /पोस्ट नेम आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही आप सेव चेंजेस कर सकते हैं। सो ये थी वर्डप्रेस की बेसिक सी सेटिंग्स, और ये एसेंशियल एक्चुअली आपको ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन इन सेटिंग्स में मज़ीद सेटिंग्स भी ऐड होती जाएंगी। जब हम थीम ऐड करेंगे, थीम को डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके अंदर कुछ कस्टम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, इसी तरीके से जब प्लगइन्स हम इंस्टॉल करेंगे तो मज़ीद चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती जाएंगी। लेकिन डेफिनेटली मैं तो कोशिश करूँगा कि आपके लिए चीज़ें कम्प्लेक्स ना हो, और अब तक भी मैंने यही कोशिश की है कि आपको बिल्कुल आसान और सादा अल्फाज में समझाया जाए ताकि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को कर सकें। थैंक यू।